नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं चौधरी प्रदीप सिंह आज लीलू राम जी की भैंस की तीसरी लाइव मिल्किंग खाली होने के बाद दूसरे समय की आप सबको दिखाने जा रहा हूं। बच्चा छोड़ दिया गया है। भैंस का आर्डर मैं आप सबको एक बार थोड़ा सा फोकस करके दिखा दूं। बहुत कम भैंसों में टांगों के बीच में कसा हुआ आर्डर टांगों से खींच करके बाहर निकलने वाली क्वालिटी मिलती है। मौके की बात करें आज के समय की, तो किसी भी ब्लेंडर के पास आज इस क्वालिटी के थन आर्डर की भैंस नहीं है। काबिले तारीफ भैंस है। कुछ भाई कमेंट्स में पूछ रहे थे दूसरे टाइम की मिल्किंग के दौरान भैंस के बारे में जिक्र थोड़ा सा कम हुआ। ये भैंस R107 बुल की है। AI की थी डॉक्टर राजवीर ने, जो कि आपको दिखा दे। डॉक्टर राजवीर सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भैंस जाड़ली जो थर्मल प्लांट है दादरी से 20 किलोमीटर आगे, उसके साथ में एक गांव है सुंदरेटी गांव में लीलू राम जी के पास ये भैंस है। ये भैंस मिल्किंग शुरू होने पे खाली हुई थी 13 किलो 120 ग्राम पे। सुबह इसने दूध दिया था 12 किलो 960 ग्राम। और अब तीसरे समय की मिल्किंग है, खाली होने के बाद दूसरे समय की। देखते हैं कितना दूध निकालेगी। सुबह का और शाम का अगर ऑर्डर के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए तो हमारे मुताबिक आधा किलो दूध ज़्यादा देना चाहिए। सामने आप सरपंच कपूर सिंह जी को भी देख सकते हैं, काफ़ी पुराने फार्मर हैं। सवाई करनी है और कौन के कोई संदीप पे कौन लिखा दूध? संदीप काम चलाऊ द्वारा। संदीप पांडवान भाई भी लाइव मिल्किंग देखने के लिए पहुंचे हैं। अच्छी भैंस है। अच्छी भैंस का प्रशंसक, दुधारू भैंस का जो प्रशंसक है वो दूरी नहीं देखते, वो प्रदर्शन देखने के लिए खुद ब खुद चले आते हैं। और इस समय भैंस के अंदर जो आकर्षण है वो शायद ही मौके के ऊपर किसी और भैंस के अंदर होगा। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि लाडो भैंस मेरी फेवरेट भैंस है, वो आज भी है। और मुकाबले की बात करें तो फिर मैं कहता हूँ कि लाडो और धन्नो अच्छी भैंसें हैं। तीसरा नाम अगर आज मन से अगर कोई जुड़ रहा है तो इसी भैंस का है। हालांकि उन पर खाली बाल्टी दिखा दी गई है, देख लीजिए खाली बाल्टी। करो शुरू जी। उन फार्मरों की तरह भैंस का नामांकन तो नहीं हुआ है। भैंस को खाली करने से समय सुरजीत मलिक जी की वीडियो का जिक्र हुआ था। मलिक साहब का फ़ोन आया, बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि पूरी वीडियो शायद अपलोड नहीं हुई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो मोटे चमड़ वाले मीट बुल जिनको हम बोल देते हैं, उनके समर्थक वो ना कल थे ना आज हैं। कई बार YouTube पे वीडियो लंबी होती देख करके YouTube वाले भाई इसको काट करके छोटी करके डाल देते हैं, पूरी बात जो होती है उसको डाल नहीं पाते। सुरजीत मलिक जी भी दूध की लाइन के बुलों के प्रशंसक हैं। उन्होंने जिन बुलों का जिक्र किया, निजी बुलों का, लाडो भैंस के कटड़ों का जिक्र किया, लाडला और तूफान, जयसिंह सोरखी भाई की गंगा भैंस के कटड़े का, धन्ना सोरखी का जिक्र किया, बहुत अच्छे दूध प्रदर्शन की भैंस है। लक्ष्मी डेयरी फार्म के कोहिनूर का जिक्र किया, बहुत बढ़िया भैंस। उसकी लाइव मिल्किंग इसी ग्रुप के अंदर 29 किलो 381 ग्राम हमने आप सबको दिखाई है। प्रवीण ढाका भाई बता रहे हैं कि 13 प्लस की पूरी उम्मीद है इस मिल्किंग में। महिपाल बुधवार भाई लिख रहे हैं कि 12,900।
13+ की उम्मीद बिल्कुल प्रवीण भाई हम भी मान के चल रहे हैं कि 13.25 साढ़े 13 किलो दूध देना चाहिए, क्योंकि सुबह से ज़्यादा अच्छी तैयारी में है भैंस। और जैसा कि लिल्लू भाई ने बताया, शाम के समय पाइया आध किलो दूध ज़्यादा देती है भैंस। अमनदीप गिल जी राम राम जी। बिल्कुल हरदीप मलिक भाई कह रहे हैं दूध ही होना चाहिए भैंस के अंदर, बिल्कुल दूध की बेजोड़ भैंस है। अमनदीप भाई, इस भैंस की माँ का दूध 21-22 किलो दूध था, और जैसा कि अब तक हर स्टोरी के पीछे हमने सुना है कि भैंस अब बिक के जा चुकी है। काफ़ी भाई ये पूछते हैं कि ब्रीडिंग किस तरह से करें, सीमन का चुनाव किस तरह से करें, तो उन भाइयों को आज मैं ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा, आज हमें पता चल गया इस भैंस की माँ और R107 का कॉम्बिनेशन से ये इतनी अच्छी दुधारू भैंस पैदा हुई है। थोड़ा सा इंतज़ार, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। उस भैंस को अगर आज रखा होता तो दोबारा R107 बुल का सीमन उसके ऊपर यूज़ करके इसी प्रकार की एक और झोटी या जितने भी ब्यात भैंस दे सकती थी, ली जा सकती थी, बशर्ते कि अगर कटड़ी पैदा कर दे। उसके लिए हमें चाहिए सीमन का स्टॉक बना करके रखें। 2-4 स्ट्रा हमने यूज़ किया अच्छी भैंस के ऊपर, कम से कम जो 20+ की भैंस है उसके ऊपर हमने जिस भी बुल का सीमन स्ट्रा यूज़ किया है, उसके 2-4 स्ट्रा आम ज़मींदार ना रख सके, कम से कम जो एक्टिव फार्मर हैं, जिनके अंदर लगन है, एक चाव पैदा हो रखे है अच्छी ब्रीड पैदा करने का, अच्छा दुधारू पशु तैयार करने का, वो भाई कम से कम रख सकते हैं। खुद अगर आप पर्सनल वो ना रख सकें तो आसपास के 5-4 भाई इकट्ठे होकर के, या फिर अपने वेटनरी सर्जन डॉक्टर से, या जो निजी प्रैक्टिस करने वाले भाई हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस जो AI वर्कर कर रहे हैं, उनके पास अलग से आप उनके सिलेंडर में स्टोर करवा सकते हैं। और इस प्रकार के अनुकूल रिजल्ट आने के बाद में उस सीमन का दोबारा प्रयोग उसी भैंस के साथ किया जा सकता है। आज अगर वो भैंस और R107 का सीमन अगर उपलब्ध होता तो हम उम्मीद कर सकते थे कि इस जैसी और अच्छी भैंसें हमारे सामने आ सकती थी, लेकिन आज वो भैंस बिक करके जा चुकी है। हालांकि लिल्लू भाई को हमने कहा है कि उस भैंस को जितना संभव हो उसके वापस लेकर के आओ और R107 से ही प्रेग्नेंट करवाओ। वो कटड़ा भी देगी तो उससे हमें बेहतर परिणाम की उम्मीद रहेगी, और कटड़ी दे तो इस प्रकार की भैंस हमें दोबारा देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा दूध निकालने वाले जैसे एक्सपर्ट जो दूध तोलने वाले हैं उनके जैसे नहीं है। एक जमींदार जिस प्रकार से आम चुआई करता है उसी प्रकार के दुआरे आप सबको दिख रहे होंगे। अच्छे दुआरे की परिभाषा बताएं दूध निकालने वाले की। चुवाई करने वाला जो अच्छा है उसकी सिर्फ कलाई ही लेगी, जैसा अब तक के अनुभव से मैंने सीखा है। अमनदीप गिल भाई कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत अच्छा है 21 वाली से 26+ की। बिल्कुल अमनदीप भाई, 21+ वाली से 26+ की आई है। वो पेशेंस इन्होंने बढ़ाए रखा है। HLDB के सीमन लगातार इन्होंने यूज़ किए। इसमें योगदान है डॉक्टर राजवीर का, जो अपने क्षेत्र के फार्मरों को लगातार HLDB के प्रति जागरूक करते रहे हैं, और पशु ना बेचने के लिए फार्मरों के अंदर वो एक हौसला अफजाई भरते रहे हैं। हरदीप भाई, जितनी इसकी पूंछ है इतनी लगभग इसकी माँ की थी, और लिल्लू भाई लगे हुए हैं प्रयास में वापस उस भैंस को लेकर के आने की। बहुत जल्द आपको इस भैंस की माँ के भी दर्शन करवाएंगे। बिल्कुल अमनदीप भाई, शांत स्वभाव की भैंस है। पहली बार घर से बाहर निकल करके दूध निकाल रही है खुले मैदान के अंदर 15-20 लोगों की मौजूदगी में। किसी प्रकार का कोई तनाव भैंस ज़्यादा दिखा नहीं रही है। कुछ भाई कह देते हैं कि आप लोग हमेशा निजी बुलों का विरोध करते हो। निजी बुलों का विरोध नहीं है। निजी बुल पालने वाले जिस प्रकार से रिकॉर्ड बदलने में हेरा फेरी करते हैं,
असली रिकॉर्ड को छुपा करके केवल और केवल सीमन बेचने के लालच में सच्चाई को छिपाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ उस बात का विरोध है। निजी बुलों से हमारा किसी प्रकार का कोई द्वेष, कोई विरोध नहीं है। HLDB के अंदर भी ऐसे बुल हैं जिनके माइनस रिजल्ट आए हैं और प्राइवेट में भी आए हैं। प्राइवेट में ज़्यादा माइनस रिजल्ट आने का कारण यही है कि आज तक असली रिकॉर्ड हमारे सामने दिखाए ही नहीं गए, हमेशा छुपा लिए गए। मिल्किंग लगभग पूरी होने को आई है। ऑर्डर आप सबको दिख रहा होगा। माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे भाई की फ़ोन से भी चल रही है। एक फ़ोन आ गया था बीच में, थोड़ी सी लाइव डिस्टर्ब हुई। दूसरी बाल्टी दे दो, दूसरी बाल्टी दे दो। जैसा कि हमने उम्मीद की थी 13.5 किलो दूध की, वो लगभग पूरी होती नज़र आ रही है। सामने रखने, यही रहने दो, यही रहने दो, यही रहने दो, कैमरे के सामने रहने दो। आपने भी लाइव चला रखी है? 3 फ़ोन से लाइव चल रही है। अगर किसी एक कैमरे के ऊपर किसी को डाउट रह भी जाए किसी एक लाइव से, तो मोनू कुमार नाम की आईडी से भी लाइव चल रही है और लीलू राम की आईडी से भी लाइव मिल्किंग चल रही है। बिल्कुल पवन ढोल भाई कह रहे हैं कि मौके के ऊपर 2020 में चैंपियन भैंसों में से एक भैंस। योगेश भाई लिख रहे हैं कि आपकी कोशिशें भी काबिल तारीफ हैं। योगेश भाई, आम फार्मर आगे आए, पहले दिन से सोच थी। हो गए, अच्छे से देख लेना, चारों तनख्वाह ली होगी क्या? ना बस ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अड़ जाओ, छोड़ दो भैंस को, छोड़ दो। प्रवीण ढाका भाई कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत की चुनिंदा भैंसों में से इस भैंस की गिनती होगी। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया भैंस है। जेपी बरवाड़ा भाई कह रहे हैं कि 12 किलो 800 ग्राम। हरदीप मलिक भाई कह रहे हैं 14 किलो। मेरा अंदाज़ा 13.25 साढ़े 13 किलो दूध का। काटा चालू करो जी। शेर सिंह भाई, इस जोटी की माँ लीलूराम भाई ने बेच दी थी और प्रयासरत है। बहुत जल्द आपको उस भैंस की वीडियो दिखाएंगे। काफ़ी बुजुर्ग वो भैंस अब हो चुकी है। ये खाली बाल्टी आपको दिखा दी गई है। करो, रखो जी। हाँ, रखो। जीरो करो जी। डालो जी दूध। संदीप भैया भाई कह रहे हैं 14 के आसपास। कुछ सेकंड का फासला बचा है। सुबह के लगभग दूध है। थोड़ा सा बाल्टी भी झाड़ दो, 20 ग्राम और बढ़ेगा। हाथ साफ करके, हाँ अच्छे से उंगली से नहीं, डालो। पावा को ना पावा को मिला रही अगलो क्या है जब 810 ग्राम तो हो गए। बिल्कुल 26 में किलो 10 ग्राम कैसे रह जाता बावली बात करूंगा। 20 ग्राम बढ़ गया ना। 12 किलो 820 ग्राम। 13 किलो 120 ग्राम पे खाली हुई। दूसरे समय में 12 किलो 960 ग्राम। तीसरे समय में 12 किलो 820 ग्राम। 100-200 ग्राम का फासला हर मिल्किंग में रहा है, जो कि स्वाभाविक है। एक टाइम पशु अच्छे से खा पी ले, पूरा दिन खुश रह करके जुगाड़ी निकाल ले तो अच्छा प्रदर्शन कर जाए। आधा किलो बढ़ भी सकता था और 100-200 ग्राम आधा किलो घट भी सकता है। अब तक का जो प्रदर्शन है भैंस एक बार आप सबको फिर दिखा दें। एक बार लाइव मिल्किंग में जितने भाई जुड़े हैं, आसपास से ग्रामीण जुड़े हैं, वो भी आपको दिखा दें। करीबन 20 एक आदमी लाइव मिल्किंग में जुड़े हैं और भैंस आप देख सकते हैं एकदम शांत। साथ आज आपको बता दें कि दिन भर ज़बरदस्त तपत थी। आज गर्मी अपनी चरम सीमा पे थी। भैंस का आर्डर आप देख सकते हो एकदम सिकुड़ गया, नींबू की तरह निचुड़ गया आर्डर।
अच्छे दुहारे अगर होते तो आधा किलो दूध जो भैंस ने हमारी उम्मीद से अब कम दिखाया है वो पूरा हो जाता अगर दूध निकालने वाला, चुवाई करने वाला एक्सपर्ट बंदा होता। जैसा कि सुबह की लाई में भी मैंने बताया है, दूध निकालने वाले झटके पे झटका थन के ऊपर मार रहे हैं, उससे थोड़ा स्ट्रेस में पशु आ जाता है। और यही कारण रहा है मेरी सोच से कि दूध आधा किलो भैंस ने अभी कम दिया है। हालांकि रूटीन में लगातार 13 किलो के आसपास 150 ग्राम ऊपर नीचे दूध निकालना बहुत शानदार भैंस। आप सब हमारे साथ इस लाइव में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव में कमेंट और शेयर करके एक आम फार्मर लीलू राम जी का हौसला अफजाई आप सब लोग जरूर करते रहना। अब तक आपने ब्लिंडरों की भैंसों के फोटोज़, वीडियोज़, लाइव मिल्किंग के वीडियो जितनी भी हैं खूब शेयर किया है, खूब लोगों को दिखाया है। आप दिखाइए कि एक आम फार्मर के पास भी हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी इतने अच्छे पशु मौजूद हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।